नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के चकरपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और भोले शिव की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं चकरपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है शिवालयों में, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चकरपुर पहुंचे हैं, जहां पर भोले शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें चकरपुर की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। चतुर्बाहु चामीकरं जगत्वं यक्षुलक्ष्मी नाश्री भगवान सांब सदा शिवाय नमः। महादेवाय त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायकं त्रिजलपाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं नमः शिवाय। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं बिल्वं शिवार्पणो नमः शिवाय। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायकं त्रिजलपाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं नमः शिवाय। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायकं त्रिजलपाप संहारं नमः शिवाय। त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायकं त्रिजलपाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चकरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और भोले शिव की पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के मौके पर आज देश भर में धूम मची हुई है और भोले के भक्त शिवालयों में पहुंचकर भोले की आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चकरपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर भोले शिव की आराधना करते नजर आ रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं चकरपुर से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूजा पाठ करते हुए भोले शिव की। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट का एमएसपी घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके साथ ही बताया कि अभी राज्य सरकार ने कैबिनेट में मिलेट मिशन को पास कर दिया है और इसके लिए 73 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। गौरतलब है कि पहले 22 से 23 रुपए प्रति किलो ही किसानों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब एमएसपी घोषित करने के बाद बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया गया है और अब 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदेश के तमाम किसान अपना मिलेट बेच सकेंगे। नहीं, देखिए, अभी हमने कैबिनेट से मिलेट्स मिशन को पास किया है। 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने मिलेट्स के लिए इसमें बजट में की है और हमने कहा कि मिलेट्स का जो सही दाम किसानों को मिले। हमने मिलेट्स का एमएसपी घोषित कर दिया है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मिलेट का
MSP घोषित हुआ है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो प्राइवेट प्लेयर बीज में से गैप खा जाते थे, 22-23 रुपया किसान से लेते थे और आगे 35 रुपये बेचते थे, हम उस गैप को खत्म कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 6 लाख से अधिक हमारी बहनें काम कर रहे हैं। हमने कहा ये बहनें जो हैं किसानों के घर से आकर वहां से मडवा खरीदेंगी, हम 1.5 रुपया किलो इंसेंटिव उन बहनों को देंगे। जो हमारा लखपति दीदी बनाने का सपना है वो भी साकार होगा और किसान को उसके उत्पाद की सही कीमत उसके घर पे। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं चकरपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको चकरपुर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है भक्तों की। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, वहां पर तमाम सारे श्रद्धालु मौजूद हैं, ये तांता लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सभी श्रद्धालु कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, कब इनकी बारी आएगी और बाबा भोले के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है, लोगों में जोश नज़र आ रहा है और सब पंक्तियों में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए ये भक्त नज़र आ रहे हैं। और बाबा भोले की आराधना, बाबा भोले के दर्शन के लिए ये सभी भक्त इंतजार करते नजर आ रहे हैं और पंक्ति में खड़े हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं और इस बीच वो लोगों से मुलाकात भी करते नजर आ रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि दर्शन करने पहुंचे हुए हैं सीएम धामी और इस बीच लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं सीएम धामी। और आगे बढ़ते हुए ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हैं, चकरपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पर सभी श्रद्धालुओं के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी मुलाकात करते हुए और आगे बढ़ते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं, अभिवादन करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चकरपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और सभी श्रद्धालु भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। भाई फोन आप पीछे कर लो यार, फोन पीछे कर लो यार, फोन नीचे कर लो भाई, फोन नीचे कर लो भाई, फोन नीचे कर लो भाई, फोन नीचे कर लो भाई। ये तस्वीरें चकरपुर की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग पंक्तियों में खड़े हुए हैं, कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए कि उनका नंबर आया और वो बाबा भोले के दर्शन कर सकें। और इसके साथ ही वहाँ पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बीच सीएम धामी लोगों के बीच में नज़र आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए, आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
और खबर देहरादून से है, जहां पर बार एसोसिएशन काउंसिल के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार अध्यक्ष पद त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बार एसोसिएशन की चुनाव अधिकारी SS महरा ने बताया कि 27 फरवरी को चुनाव होना है, जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। एक बार एसोसिएशन के पुस्तकालय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी RS भारती ने कहा है कि वकील व अधिवक्ता समाज के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही कहा कि अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं निष्ठापूर्वक और अच्छा काम करूंगा। कल हमारा जो है नाम वापसी का दिन था और नाम वापसी के बाद टोटल 11 पोस्टों के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में हैं और 27 तारीख को पोलिंग होगी सुबह और उसके नेक्स्ट डे मतगणना की जाएगी। 27 तारीख पोलिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच यहाँ पे होगी। मैं अपनी बार एसोसिएशन के चुनाव में पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए सदस्य हूँ। मेरा ये चुनाव जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे वकील समाज के लिए, वकील समाज, अधिवक्ता समाज के लिए, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में हमारी हाईटेक है, उसमें हर चीज़ की सुविधा है। आप ऑनलाइन भी कोई रूलिंग या कोई चीज़ निकालना चाहते हैं, साइटेशन या कोई भी बुक्स या एक्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ आराम से उपलब्ध हो सकती है। दूसरी बात ये है, अगर मुझे कार्य करने का मौका मिला तो मैं निष्ठापूर्वक अपनी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसको देखते हुए टपकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। देर रात से ही जल चढ़ाने के लिए भक्त लाइन में लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। खबर लक्सर से है, जहां महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। ऐसे ही लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ सुबह से जुटना शुरू हो गई है। श्रद्धालु अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। आ रहे हैं और महाशिवरात्रि का दिन है, अभिषेक कर रहे हैं और जोर शोर से मना रहे हैं। यह प्राचीन मंदिर है, 5-7 हजार पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर मांगते हैं पूरी होती है। आदमी आ रहे हैं और महाशिवरात्रि का दिन है, अभिषेक कर रहे हैं और जोर शोर से मना रहे हैं। यह प्राचीन मंदिर है, 5-7 हजार पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर मांगते हैं पूरी होती है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी की परंपरा के लिहाज से राजनीति में 80 साल की उम्र पार इस नेता के लिए मार्गदर्शक मंडल में ही जगह बचती है। ऐसे में उनका अगला पड़ाव क्या होगा? ऐसे में सवाल यह है कि एकांतवास या फिर सियासत में छाएंगे कोश्यारी। इस रिपोर्ट को देखिए। एकांतवास में जाएंगे या सियासत में छाएंगे कोश्यारी? एकांतवास में जाकर अध्ययन में जीवन बिताएंगे या फिर सियासत में एक शक्तिपीठ की तरह अपने समर्थकों की मुराद पूरी करने का जरिया बनेंगे कोश्यारी? धामी सरकार दायित्व बांटने की तैयारी कर रही है। खबरें ये भी हैं कि दायित्वों के लिए कई कार्यकर्ता दिग्गज कोश्यारी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये दायित्वों से पता चलेगा कि कोश्यारी का सत्ता में अब कितना प्रभाव है। माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे वरिष्ठ नेताओं में से हैं और उनका पहले भी लगातार मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलता रहा और अब उनका मार्गदर्शन लगातार हमको प्राप्त होता रहेगा। निश्चित तौर पर इससे पार्टी की शक्ति और बढ़ेगी। बेशक कोश्यारी ने राज्यपाल की कुर्सी त्यागने के बाद एकांतवास में रहकर अध्ययन करने की इच्छा जाहिर की है।
लेकिन जो खाटी सियासतदान भगत को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि वो राजनीति से शायद ही दूर रह पाएंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। पार्टी से जुड़े एक नेता कहते हैं कि इस बात पर निर्भर करेगा कि भगत अपना अगला ठिकाना पिथौरागढ़ को बनाते हैं या देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में अपने किराए के घर को। फिलहाल कोश्यारी की घर वापसी को लेकर सियासी निहितार्थ टटोले जाने लगे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी सक्रिय राजनीति में आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि राज्यपाल पद पर रहे हैं और वरिष्ठतम व्यक्ति है, वरिष्ठतम राजनेता के हैं, बहुत लंबे समय से प्रदेश में काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, संघ में बहुत लंबे समय तक काम किया है। उनके अनुभवों का लाभ भी प्रदेश को मिल सकता है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि भगत दा के उत्तराखंड आने से भाजपा के नेताओं में पता नहीं क्यों बेचैनी है। भाजपा के नेता जरूर बेचैन है। अगर खतरा है तो भाजपा के नेताओं को खतरा है, और अगर खतरा नहीं है तो भाजपा के नेताओं को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई दशकों की सियासत के बाद कोश्यारी के पीछे समर्थकों की एक बड़ी फौज है। जब कोश्यारी राज्यपाल थे तब संवैधानिक पद की मर्यादाएं थी। अब तो वो ऐसे सभी बंधनों से मुक्त हैं। हो सकता है कि वो समर्थकों के लिए ऑक्सीजन की तरह हो, जो सरकार में सत्ता प्रसाद की तमन्ना पाले हुए हैं। ऐसे में हो सकता है कि समर्थक कोश्यारी को ऐसे शक्तिपीठ के रूप में देखना चाहेंगे जहां माथा टेककर वो अपनी मनचाही मुराद पूरी कर सके। सवाल तो ये भी है कि उत्तराखंड की सियासत में भगत सिंह कोश्यारी की वापसी से क्या उनके शिष्य सीएम पुष्कर सिंह धामी को ताकत मिलेगी, क्योंकि सत्ता और सियासत के चक्रव्यूह को भेदने में जुटे धामी के लिए कोश्यारी क्या वाकई में कृष्ण की भूमिका में होंगे। ये इसलिए क्योंकि धामी को पार्टी के अंदर और बाहर अपने राजनीतिक विरोधियों और सियासी विरोधियों से लोहा लेना पड़ रहा है। ऐसे में कोश्यारी की चढ़क की नीति क्या अपने शिष्य की राजनीतिक यात्रा को और सहज बनाने में मददगार साबित होगी, या कोश्यारी एक अलग शक्ति ध्रुव बनकर अपने शिष्य की चुनौती को और कड़ा बना देंगे। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि कोश्यारी के आने के बाद उत्तराखंड की सियासत की सूरत बदलना तय है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्म नगरी हरिद्वार में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही दक्षेश्वर महादेव, बिलकेश्वर महादेव, तिलभांडेश्वर महादेव, गौरी शंकर और नीलेश्वर महादेव मंदिरों पर भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा भोलेनाथ की आराधना करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त आराधना करते नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में, शिवालयों में बढ़ चढ़ कर के भक्त पहुंच रहे हैं और जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल मौजूद है ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था न होने पाए। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ की मां सती से विवाह हुआ था इस दिन, इसलिए शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। और इस फागुन मास की शिवरात्रि में महादेव को बेल, फल, फूल, बेलपत्री, दूध, दुग्धादि अभिषेक कर भोलेनाथ से लोग बाग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। और देखिए सुबह से यहाँ लाइन लगी पड़ी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए महादेव के लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भोलेनाथ का विवाह हुआ था, सती पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था। यहाँ पर सती कुंड भी स्थापित है और भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर रहते हैं। आज के दिन आते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और सभी भक्तों को अपना जलाभिषेक करने, सारे भक्त अपना कतार वाइज जलाभिषेक, दूधाभिषेक, बेलपत्र से, फूल पत्र से। और महत्वता आज की है ये बेर की, भोलेनाथ को बेर और पंचामृत का भोग लगता है। और मैं सभी भक्तों को कहूँगा कि सभी बेलपत्र और तो अपना सुंदर दर्शन करें। बहुत आनंदित प्रशासन शासन की व्यवस्था है।
यहाँ भोलेनाथ का विवाह हुआ था सती पार्वती के साथ उनका। और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।